डॉक्टर हैनीमैन जयंती के उपलक्ष्य में नर्मदा होम्यो क्लिनिक कैलाशपुरी कॉलोनी भगत चौराहा तारामंडल में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एडीएम राजू कुमार वर्मा और दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष राजेश तुलसियान ने शिविर का उद्घाटन किया। जिसके बाद शिविर में 500 से ज्यादा मरीजों का परीक्षण कर परामर्श के साथ दवाइयां और खून की निःशुल्क जांच कराई गई और दिल का परीक्षण कर मजबूत रखने की दवा दी गई। शिविर में 100 से ज्यादा मरीजों का ब्लड प्रेशर अनियंत्रित मिला, सभी को दवा दी गई। दवा के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में तत्काल सुधार देखने को मिला। आपको बता दें कि डॉक्टर बी के उपाध्याय ने बताया कि जीवन शैली के कारण बुजुर्गों को ही नहीं, युवा और बच्चों को भी हार्ट में जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये खतरे की घंटी है, इससे निपटने का सबसे अच्छा उपचार होम्योपैथ में है। देखिए, आज का फ्री कैंप जो आयोजित किया गया होम्योपैथी चिकित्सा शिविर, वो बेसिकली जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं। आजकल देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि तुरंत सुना अभी तुरंत एक्सपायर कर गया। ऐसी जो घटनाएं तुरंत हो रही, जो पैनिक हो रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा लोगों को ये लग रहा है कि आजकल समस्याएं मेरी बहुत बढ़ रही हैं, हार्ट को लेके बहुत पैनिक हो रहे हैं। उसको देखते हुए ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया। अवेयरनेस कैंप बेसिकली हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें और ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाए और जीवन शैली में कैसे बदलाव रख रखाव करके इससे हम लोग बचे रहें। दूसरी चीज़, इसके अलावा अन्य बीमारियां जैसे फालिज, लकवा, कैंसर, कोमा, जितने भी पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लीवर डिजीज की वजह से, एसकेडी, जितनी भी बीमारियां, सबके अवेयरनेस कैंप लगाएं। लेकिन मेन फोकस इस बार हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें और एंजाइटी से और पाल्पिटेशन से, घबराहट, बेचैनी से कैसे बचें और जीवन में कैसे रख रखाव करें जिससे हमारा जीवन सुरक्षित हो। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि जब हार्ट की बीमारी की बात आती है तो सीधे सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टिक, एंजियोग्राफी, सारी चीज़ें आती हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। उसमें कहाँ तक कारगर होगी होम्योपैथी हार्ट के लिहाज से? हार्ट के लिहाज से होम्योपैथी कारगर इस नाते है, हम आपको बताएं, क्योंकि हम लोग जो हार्ट टॉनिक देते हैं जो पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ये कई बार ब्लॉकेज को भी ओपन करती है। और हमारी दवाएं जो हैं बेसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। आज जो आजकल पैनिक देख रहे हैं ना लोग, तुरंत एंजाइटी में ग्रसित हो जा रहे हैं, तुरंत थोड़ा सा भी पेन हो रहा है तो उनको लग रहा है कि हमको एंजाइना का पेन हो रहा है। ऐसा नहीं है। कई बार एक्यूट एसिडिटी का पेन होता है, कई बार सर्वाइकल की वजह से कार्डियक का पेन होता है, कई बार जो है गैस अपवर्ड डायरेक्शन बनती तो पेन होता है। तो सबको देखते हुए कि कई बार देखते हैं लोग, किसी का दुखद घटना सुन लिए तो घबराहट, बेचैनी बढ़ने लगी तो लगा उनका हार्ट। ये सबको देखने कि हमारी विधा का जो ट्रीटमेंट है वो हर पैनिक फेज को निस्तारण करता है और पेशेंट को स्वस्थ रखता है। शिविर में ब्लड प्रेशर, मानसिक रोग, यूरिक एसिड, मधुमेह आदि रोगियों का भी जांच कराकर दवाएं और परामर्श चिकित्सा दिया गया। आपको बता दें कि शिविर में अलग अलग रोगों से पीड़ित मरीज भी पहुंचे। इन मरीजों को होम्योपैथी दवाई के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा लाभ मिला, जिसके बाद मरीजों ने अपने अनुभव भी साझा किए और डॉक्टर बी के उपाध्याय की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। कहाँ आई आप? शिविर में आए। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं? 3 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे किस तरह की सुविधा मिल रही है आपको? यहाँ किस तरह की सुविधा दी जाए? सुविधाएं तो अच्छी है, निःशुल्क दवा है, जांच भी कुछ में है निःशुल्क। अभी ये देखिए, हम जांच करवा के आ रहे हैं, इसमें कोई फीस नहीं लगा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ जैसे कि शिविर लगी है, हम शिविर में आए हैं अभी, लेकिन इससे पहले भी यहाँ आते रहे हैं और बहुत अच्छी जांच करते हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं। बातें भी, उनकी बातें दवा से ज़्यादा अच्छी है। बातों से आधा बीमारी दूर हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में शिविर में पहुंचे सभी डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और कर्मचारियों का डॉक्टर बी के उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें मेमोंटो देकर सम्मानित किया और उन्हें प्रशिक्षित करते हुए कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको ईश्वर ने डॉक्टर का दर्जा दिया है, इसलिए आप लोगों का पहला फर्ज है कि आप लोग मरीजों को अच्छे से देखें और उनकी बात सुनकर उनका इलाज करें।